हुमायूं के साथ इतनी ज़्यादा डिस्कशंस हम कर रहे होते हैं ब्रेक के अंदर कि बिकॉज माशाल्लाह इट्स ऑलवेज गुड टू हैव समबडी हु इज़ वेल इन्फॉर्म्ड और जो आपको बंदा फोर्स ना करे। हुमायूं, आई रियली डोंट लाइक पर्सनल ट्रेनर्स जो बहुत ज़्यादा ओवरबेयरिंग हो जाते हैं। बिल्कुल। द रीज़न व्हाई मेनी पीपल फ्रॉम डॉन इवन कम टू यू फॉर ट्रेनिंग इज बिकॉज आप बहुत जेंटल तरीके से कराते हो, सो वी लाइक दैट अ लॉट। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ ज़रा शोल्डर पेन के ऊपर, जो कि मुझे काफ़ी होता है, आई थिंक लोगों को भी काफ़ी होता होगा। आई थिंक हम एज एन अवाम भी शोल्डर मोबिलिटी इतनी नहीं रखते। आप बाहर के मुल्क में देखो तो डांसर्स वगैरह ना अपने शोल्डर मूवमेंट्स बड़ी अच्छी रखते हैं। द ओनली टाइम आई मूव माय शोल्डर्स इज व्हेन आई एम प्लेइंग टेनिस और डांसिंग, बट स्टिल स्टिफ शोल्डर हो जाता है। काफ़ी लोग एक्सरसाइज गलत कर लेते हैं। लैट पुल भी हम यूं खींच के उतार रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हमने नेक का ख्याल या शोल्डर का ख्याल, नेक का शोल्डर का। सो टेल अस हाउ टू डू इट। अच्छा, आप जैसे बोल रहे थे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ कि आप जैसे टेनिस स्टार्ट करते हैं तो आपने प्रॉपर वार्म अप करना है। वार्म अप के अंदर बेसिकली आपने ये स्ट्रेच करना है। अच्छा, स्ट्रेच करना है, फिंगर से पुश करना है, देन इसको जो है शोल्डर को थोड़ा डाउन, देन स्ट्रेच करके होल्ड करना है, ब्रीथ इन, हाँ, और इसको पुश करेंगे, ये, देन रोटेट, रिजा ये इस तरह कर लो, नीचे कर लो, ये, नाइस, इसी तरह लेफ्ट, ये, देन, हाँ, ये तो हमने पहले भी किया था। दिस इज आल्सो गुड। वेरी नाइस। अच्छा, जो यहाँ पे पेन होता है, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है? ये ट्रैप्स है। ये ट्रैप्स, हाँ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले, ये दुखते हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले बताया, जो हम लोग यूं करेंगे वो इसी में कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। जो करके 5 सेकंड होल्ड। और इसका एक रीज़न ये भी होता है रिजा कि अगर स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, उस वजह से भी स्टिफनेस हो जाती है। आई थिंक ये रोज ब्लो ड्राई करा के भी जो बाल खिंच रहे होते हैं, गर्दन में जर्क आ रहा होता है, दिस रियली गेट्स। मुझे जहाँ तक लगता है रिजा, आई थिंक ये नहीं है, मेन जो इशू आ रहा है वो मोबाइल है। मोबाइल बहुत ज़्यादा है, लेट पे यूज़ कर रहे हैं। बस स्क्रीन टाइम आप चेक करें। अक्सर जो लोगों अब लोगों मोबाइल के अंदर आ गया है क्या ऑप्शन होता है कि आपका स्क्रीन टाइम, उसको चेक करेंगे मेरा स्क्रीन टाइम कम से कम हो। अच्छा, ठीक है। एनी अदर शोल्डर एक्सरसाइज यू वांट टू टेल अस? हां, यूं हाथ रखेंगे, देन शोल्डर लिफ्ट, 5 सेकंड होल्ड। अच्छा, इसके अंदर ट्रैप्स और शोल्डर पूरा एंगेज हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, गॉट इट। यूं शोल्डर रिलैक्स एंड होल्ड, गॉट इट। अच्छा, रिजा, ये एक्सरसाइज अगर आप वॉल के साथ करते हैं फिक्स करके, तो ये आपके बैक पोस्चर को जो यूं होता है उसको भी स्ट्रेट करने में काम आता है। सही है। अब एक मैट के ऊपर है शोल्डर की एक्सरसाइज। सुपरमैन, सुपरमैन कहते हैं। नाइस, वेरी नाइस। ये आप, अच्छा, एंड लेग्स की विड्थ, आप वही बात आ जाएगी। जो बिगनर हैं वो नीचे रख लें, और जो एडवांस लेवल हैं वो होल्ड कर लें, उसमें कोर भी एंगेज हो जाएगा। कोर भी एंगेज। अच्छा, ये आप विदाउट वेट भी कर सकते हैं, 2 kg डंबल से भी कर सकते हैं, घर पे कर रहे हैं तो 600 ml बॉटल से भी कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, दैट इज़ अ वेरी गुड वन। गाइस, हमें बहुत अच्छे तरीके से शोल्डर पेन और मोबिलिटी की भी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस पता चल गई। अब हम आ जाते हैं हिप पेन एंड हिप फंक्शन पे, जो कि काफ़ी एल्डर्स को भी होता है, एंड मतलब मेरी नानी को भी होता है, हमें भी हो ही जाता है काफ़ी दफ़ा। सो लैटरल शिफ्ट्स में भी आप जब खेल रहे होते हो तो उसमें भी आपकी हिप में आ जाता है काफ़ी दफ़ा। हल्का सा आपने गलत शॉट खेल लिया तो आप क्या सो हाउ कैन वी फिक्स दैट? अच्छा, हिप के अंदर आपने सेम वही है, स्ट्रेच रखना है। ये है, यहाँ से ग्रिप करेंगे, फ्लेक्सिबल, जितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाइस, वेरी रिलैक्सिंग। ब्रीद इन, इसी तरह लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, इसका वो चेक कर लीजिएगा, ये शू आएगा, हाथ सेंटर में से आएगा, यहाँ होल्ड होगा, देन स्ट्रेच कर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या, नीचे से हाथ ला के ना, हाँ, वो बेचारे समझ नहीं आ रहा होता उनको, तो आपको एज अ टीचर आपको गाइड करना होता है कि सिर्फ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी तो आप टीचर, अभी तो हम भी सीख रहे हैं आपसे। वेरी नाइस। अच्छा, हिप पेन एंड हिप फंक्शन के अंदर हम अपने ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे ग्लूट्स हेल्दी रहें और अच्छे रहें? हाँ, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। लोग इग्नोर करते हैं, वो आपकी नी में भी, ग्लूट्स को भी।
अगर प्रॉपर स्क्वाट्स होंगे आपकी ग्लूट्स आपको ट्रेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लेग्स। मगर यू नो अगर आप एक तरीके से देखो ना तो मुझे जितना शौक भी है इन चीज़ों का, तो एक ग्लूटस मैक्सिमस है, ग्लूटस मीडियस है और फिर ग्लूटस एक और। अगर आप ऑनलाइन देखो और अगर आप एक्सरसाइजेस देखो, एट वन टाइम आई वाज ऑब्सेस्ड विद इट, तो मैं बहुत करती थी जब मैं दुबई में होती थी। तो उसमें तो डिफरेंट मसल ग्रुप को डिफरेंट तरीके से क्या काम करते हैं, क्या ये एग्जैक्टली ऐसे क्या ये होता है? जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब हिप की एक्सरसाइज एक ये है, आप प्लैंक ये पोजीशन में आए, हैंड होल्ड, ये आपके ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल इंगेज हो जाएगा। होल्ड रखेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, और इसमें हमारा पूरा सही से आ जाएगा पूरा। ठीक है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम लोग अब आ जाए, शोल्डर भी हमने कर लिया, नी पेन पर आ जाते हैं। एंड नी पेन के लिए आई लव इट इफ यू कैन टेल अस सम सिटिंग एक्सरसाइजेस आल्सो। एग्जैक्टली। अच्छा, सिटिंग अगर आप सिटिंग, हाँ पे इसमें सिटिंग हम कर सकते हैं। हम पहले हम मैट वाली कर लेते हैं। अच्छा, मैं खड़े होकर आपको पहले बता दूं। फर्स्ट एक्सरसाइज है जो बहुत इजी है। आपने अपने आप को होल्ड करके यूं रखना है, यूं रखना है, यूं रखना है। ये आपकी नी को स्ट्रॉन्ग करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, और होल्ड करना है 30 सेकंड, 20 सेकंड्स। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज ये। ठीक है। सेकंड है, आपके घर में टॉवल होगा, आपने इस तरह रोल करना है। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हमारे पास जिम में तो चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये आप घर पे बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ओह हाउ कूल, अच्छा मुझे समझ आ गया, आपने वो फोम रोलर बनाया है। अच्छा, मैं भी कहूँ मैं बना के आपसे ये पुदीना तो नहीं रैप करके ले आए इसके अंदर। मैं बना के इसलिए आया हूँ क्योंकि लोगों के घर पे नहीं होता तो वो कहते हैं हमारे पास तो है नहीं। थैंक यू, वी अप्रिशिएट दैट। आप स्ट्रेट लेट जाएंगे, होल्ड। अच्छा, आपका टो आपकी साइड पे होगा, देन होल्ड। ओह, आई शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। देन स्लो रिलीज। ठीक है, होल्ड। जबरदस्त, मजा आ गया। अच्छा, इसी तरह पे आप लेफ्ट पे रखेंगे। हाँ, सही है। आपने शूज को इसको ग्रिप किया। ओह हो, ठीक है, गॉट इट, एक्सीलेंट। अच्छा, तो क्या ये हमारे क्वाड्स पे भी काम कर रहा है? एग्जैक्टली कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप रिजा अगर कर रहे होते तो आपको आइडिया होता ये जो सेकंड वाली है क्वाड्स पे भी। हाँ, ये मैंने नहीं की थी, तो ये हाँ, आई विल ट्राई इट। ठीक है, एंड लास्ट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं थ्योरी का, ये हमें आया है ऑडियंस से, क्या सप्लीमेंट्स और कोलेजन काम करते हैं नी पेन के लिए? बिल्कुल, कोलेजन मैंने शुरू में आपको बताया, ओमेगा 3 ये दोनों बहुत काम करते हैं। ओमेगा 3 भी ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और लास्ट सवाल आपके लिए, सिंगल एडवाइस आप क्या देंगे कि किसी को भी अगर बॉडी पेन हो रही है, कहीं भी जिस्म के किसी हिस्से में भी हो रही है, तो एज एन एक्सपर्ट आप क्या एडवाइस उनको देंगे बिफोर वी एंड द सेगमेंट? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेच, हाइड्रेट रहना है, बिल्कुल, और बाकी स्पोर्ट्स खेलें। बिल्कुल, ये 4 एक्सरसाइज हैं जो आप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी नॉर्मल। ये हमारी आपने बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर वो रेस्ट कर रहे हैं और अगर हिल नहीं रहे तो उनकी बॉडी सही रहेगी, बट इन रियलिटी बॉडी मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी मांगती है मूवमेंट। आप ज्यादातर लोगों की मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है, तो इस वजह से कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट स्पोर्ट्स खेलने। बिल्कुल, जैसे लोग खेल रहे हैं आजकल, पैडल बहुत है, आप पैडल कर सकते हैं। हाँ, उतनी ज्यादा फिजियो भी है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फिर वो हमारे पास आएंगे ना। हाँ, बिल्कुल, हम नहीं काम करें। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हुमायूं। नाइस मीट यू।